नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बिहार मॉडल सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर होगा, है ना। आप लगातार मॉडल सेट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा के रखिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है वह कौन है? भारत का मैप आप लोग देख सकते हैं ना, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ आपको वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देखिए। तिब्बत के मानसरोवर लेक यहाँ पे है ना, यहीं से जो है यहाँ सिंधु नदी है ना, ये यहाँ इसे सतलज नदी और इस तरह से ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, तीनों बहती है, उपयुक्त सभी, है ना। तिब्बत के मानसरोवर लेक से उपयुक्त तीनों नदी बहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? तो टिस्को नहीं आता है ना। टिस्को भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है, जो जमशेदपुर में स्थित एक कारखाने के इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कंपनी है ना, ध्यान रखेंगे। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, और यह वृहद टाटा समूह की एक अग्रणी कंपनी है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ये तीनों है, ये टिस्को क्या है? टिस्को नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है ना। कौन जो है इनमें से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं। बाकी गन्ना, कपास, जूट क्या है? ये नकदी फसल है। गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल है। रबी फसल की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय सूखा होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है ना। जो चना, मसूर, सरसों आदि ये सब क्या है? तो रबी फसल के एग्जाम्पल है ना फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ कम से कम उसके आसपास के 4-5 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाए ना, इसलिए चैनल से बने रहे ना, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो पाक जल है ना, पाक जल मरुमध्य है ना। देखिए मैप देखिए, जो स्थल खंड को, जैसे भारत का मैप है यहाँ है ना, तो इसी तरह यहाँ से श्रीलंका है, तो ये जो पास है ना, इसी को पाक जल मरुमंडल कहते हैं। देखिए दो स्थल भाग है ना, दो स्थल भाग को अलग कर रहा है, तो कौन कर रहा है? ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, कौन अलग कर रहा है? तो पाक जल डमरू मध्य है ना, ध्यान रखेंगे, इसी को कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो रानीपेट। कहाँ पे लगाया था? तो रानीपेट। 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो हम लोग सीक्वेंस में देख लेते हैं पूरा। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा कौन हो गया? अफ्रीका, है ना। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो अफ्रीका। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा तो एशिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक ठंडी होती है। ऐसा किस क्यों होता है? तो विकिरण के कारण। किसके कारण होता है? तो विकिरण के कारण। देखिए विकिरण के कारण, अगर जैसे जैसे मेघीय रात होता है, अगर मेघीय रात होता है तो पृथ्वी का तापमान मेघ परिवर्तित होकर, है ना, जैसे तापमान ऊपर जाता है तो क्या होता है? परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी में आ जाता है। जब मेघीय रात होता है, तो जिस वजह से क्या होता है? वायुमंडल गर्म रहता है ना, क्या रहता है? तो गर्म रहता है। अगर साफ रात रहेगा तो क्या होगा? विक्रम जो है पृथ्वी से, है ना, क्या अंतरिक्ष में चला जाता है, तो वापस लौट ही नहीं पाएगा गर्म, तो क्या होगा? तो ये ठंडी रहेगा ना, तो ये कॉज है ना, समझाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है ना? सही है पूछ रहा है। इसमें क्या होता है ना, भूमध्य क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। सही है, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है, जहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल क्या होता है? तो शुष्क होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है ना। दामोदर नदी का उद्गम पलामू के लातेहार जिले के उत्तर पूर्वी भाग से होता है, जो कि छोटा नागपुर का क्षेत्र है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को डैश के मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ की फसल जो है वर्षा के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है ना, बोई जाने वाली फसल के रूप में वर्णित किया जाता है। और देखिए खरीफ फसल कौन कौन है, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, मूंग और सोयाबीन और इत्यादि। उसी तरह हम लोग पीछे 2-4 क्वेश्चन के पीछे हम लोग देखे थे रबी फसल, तो रबी फसल को भी रिकॉल कर लेते हैं। रबी फसल में कौन कौन हो जाता है? तो जौ, चना, मसूर, सरसों आदि, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। तो आप सुनिएगा गौर से, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्ष चुना गया था। और संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस कार्य
पर लगभग कितना 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। संविधान में कुल 995 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई थी ना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को सार्वभौमिक सहमति से क्या कर दिया था, पास कर दिया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया था, इसे अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल जो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। कब, तो 1916 ईस्वी में। यह एक केंद्रीय विद्यालय है। इस विद्यालय का मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी, है ना, इसकी स्थापना में ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 है, जो राज्य को ग्राम पंचायत के गठन करने और उन्हें ऐसी शक्ति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है जिसके द्वारा वह स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने में क्या हो, तो सक्षम है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो किसमें बात आदर्श वर्णित है, तो बताइए किसमें आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 31 आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 38 में स्पष्ट किया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके पद से कब हटाया जाता है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन आसपास के बैकग्राउंड में देख लेते हैं। राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष से पहले ही पदावधि के 2 प्रकार की समाप्ति हो सकती है। मतलब 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है 2 तरह से। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लिखित द्वारा त्यागपत्र देके, या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर, है ना। संविधान के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के कितने अनुच्छेद में है, तो 61 अनुच्छेद में, है ना, उल्लिखित है। इस प्रक्रिया में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। आज महाभियोग की प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इस तथ्य पर आधारित है, तो जनता को जो है सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन, है ना। अब भारत में कौन लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे है। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व मतलब लोकसभा का सीट पूछ रहा है, तो कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पे है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 80 सीट है लोकसभा का, जो कि पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र 48 सीट के साथ क्या दूसरे स्थान पे है। और पश्चिम बंगाल 42 सीट के साथ तीसरे स्थान पे है। तो दूसरे स्थान में कौन होगा, तो महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल। पहले स्थान पे यूपी है। और बिहार में कितने लोकसभा सीट है, तो 40 लोकसभा सीट है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग है, नीति आयोग एक है कौन, तो नीति आयोग है परम सरदायी संस्था, है ना। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च, ध्यान रखेंगे, स्टापन भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, है ना। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष न्याय नियुक्त हुआ कौन, तो सुमन के बेरी, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्यम क्या है, तो कार्यशील है ना। इसलिए भारत में क्या, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना है, तो 55% है। प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स और निगम कर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, इसमें रहती है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लेखक कौन है, तो
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, है ना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक हैं। उन्होंने जैव विकास के मत का क्या किया था, तो प्रतिपादन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया था, तो कार्यकारिणी कमेटी 1945, है ना। कार्यकारिणी कमेटी 1945 ध्यान रखेंगे। वर्ष 1945 में कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का अनुमोदन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली की जड़ किस राज्य में है, तो कथकली किस राज्य की लोक नृत्य है, तो केरल की, ध्यान रखिए किसकी, केरल की। और भरतनाट्यम किसका है, तो तमिलनाडु का है। ये भी इस टाइम में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो तीन कट्ठा पद्धति से जुड़ा था। दरअसल क्या था ना, 1 बीघा पे 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए किसान को क्या अनिवार्य कर दिया था ना, 3/20, है ना। इसी के विरोध में जो गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह किए थे, है ना 3 कट्ठा पद्धति संबंधित है। कब आता था, तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। जिसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना, 1858, है ना, ध्यान रखेंगे। इससे क्या हुआ था, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ी के पश्चिम क्षेत्र में क्या है, तो भारत का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वो आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो 1912 ईस्वी में। ध्यान से सुनेंगे। 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में ये भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग, जिसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी और इसी के साथ राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। इस घोषणा को 1912 में क्रियान्वित किया गया ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकिलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे, तो भगत सिंह दिए थे। कब, तो 1929 में सार्वजनिक रूप से भगत सिंह ने इनकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इसकी हसरत मोहानी ने इस नारा को लिखा है ना, और इसको नारा के रूप में किसने संबोधित किया, तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो 7 पहाड़ियों का शहर जो है रोम को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है ना, अपना ध्यान रखेंगे। और रोम को जो है पोप का शहर भी कहा जाता है ना, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है, इनमें से मीठे पानी की झील नहीं है, तो सांभर झील है। सांभर झील जो है मीठे पानी की झील नहीं है, कौन है, तो खरे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। वहाँ की डल झील, लोकटल झील और बड़ा पानी झील ये क्या है, तो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। उसके बाद गंगा प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो एन चंद्रबाबू नायडू। किसने लिखे हैं, तो एन चंद्रबाबू नायडू, है ना। प्लेन स्पीकिंग किसने लिखे हैं, तो एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटग्रस्त जाति संगई। संगई क्या है, तो मणिपुर की हिरण की प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, हम पढ़ दे रहे हैं। यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में लगातार पूरा करते हैं, 30 श्रमिक कितने समय में पूरा करेंगे, इसका आंसर हो जाता है 6 घंटा 40 मिनट। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोल कर आप अंततः क्या करते हैं, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, बहुत एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान देंगे। 2CaSO4H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये कौन सा असत्य है इसके लिए, तो जल में अधिक अधिक विलय होता है, ये क्या है, ये गलत है। विरंजन चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह जल में घुलनशील होता है परंतु पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है ना, ध्यान रखेंगे। यह एक ऑक्सीकारक होता है। बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये भी देखिए ऑक्सीकारक होता है, ये तनु अणु की प्रक्रिया करके क्लोरीन का निष्कासन करता है। ये तीनों सत्य है और ये ऑप्शन जो है ये असत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु युक्त मिश्र धातु होती है ना, मिश्र धातु होते हैं। पारद जो है, जो पारा भी कहते हैं, धातु एक पारद युक्त मिश्र धातु होता है। पारद धातु को अमलगम भी कहते हैं। लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे क्या चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेद में भरा जाता है ना, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, तो कौन, तो क्लोरीन, है ना। मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो नित्य से पहचानते हैं एक दूसरे को, है ना, नित्य से। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं, है ना। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज को क्या कहते हैं? क्रो मैग्न मानो मग्न मानुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो तना काट से। किसे? तो तना काट से। देखिए, मृत पौधा उसे कहते हैं जिसके लक्षण जो है अपने संतानों से 100% मिलते हैं ना। इस प्रकार पौधे को बीजों से एवं तना काट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ना, तना काट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ब्रोकाई, है ना। ब्रोकाई जो है ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, मूत्र प्रणाली का हिस्सा बाकी ये तीनों है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 कैंसिल हो जाता है -23/2, है ना, -23/2, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 49 कैंसिल हो जाएगा आपको, 49 कैंसिल हो जाता है 201, है ना, कहा जाएगा तो 201। नेक्स्ट है, ये विकल्प में जो खाली स्थान को भरने के लिए कर रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा, है ना। आप लोग देख लेंगे, मिला लेंगे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम इनमें से क्या है? तो देखिए, इनमें से सबसे बड़ा कौन हो जाता है निम्नलिखित में से? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा कौन? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बिहार हो जाता है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, है ना। आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, 3, 4, 1, 2, 3, 4, है ना, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी में, है ना। और इससे अगर आप लोग देखा जाए तो भारत का राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है एरिया वाइज? तो राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, है ना। अब बिहार का क्रम कैमा है? तो बिहार का क्रम 12वां है ना। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमा गांव पत्तन स्थित है। तो मारमा गांव बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। और गोवा भारत के पश्चिमी तट के एरिया में ना, पश्चिमी तट पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो असम से संबंधित लोक नृत्य इसमें से कौन नहीं है? तो मद जास, है ना। क्या नाम है? मद जास, ध्यान रखेंगे। मद जास जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य शैली है। वहाँ की बिहू, है ना, बगु रंबा और शास्त्रीय नृत्य, ये सब क्या है? तो असम की लोक नृत्य है। और ये मद जास कहाँ के है? तो जम्मू कश्मीर के हैं। तो ऑप्शन कौन नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन सी नहीं है ना, ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया था? हम लोग जान रहे हैं ना, ये संघ सूची में भी के विषय पे कानून केंद्र सरकार बनाते हैं, राज्य सूची के विषय पे कानून राज्य सरकार बनाता है, और संपत्ति सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाता है। इससे जो इतर जो अवशिष्ट मामले होते हैं, अवशिष्ट शक्ति तो केंद्र के पास, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास, अवशिष्ट मामले में कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास होता है ना फ्रेंड्स। और ये भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्ति देने का व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था कहाँ? तो बेतिया में, ध्यान रखेंगे। बिहार में पहली चीनी मिल 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। और प्रथम सफल चीनी मिल कब? तो 1903, है ना, 1903 में मठोरा में स्थापित किया गया, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से मिलने वाली गंडक नदी है, सोन नदी है, घाघरा नदी है, पुनपुन, है ना। ये चारों नदी जो है गंगा से बिहार में मिलती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चारों नदी गंगा में मिलती है। घाघरा और गंडक नदी जो है देख लेंगे एक बार। घाघरा और गंडक नदी जो है ये गंगा के उत्तरी दिशा में आके गंगा में मिलती है, क्योंकि दक्षिण दिशा से नीचे सोन और पुनपुन से, ये है ना, ये गंडक और घाघरा जो है उत्तरी दिशा से आके मिले, और सोन और पुनपुन जो है ये गंगा से दक्षिण दिशा में से आके मिलती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन कर रहा है, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में कहाँ से स्टार्ट होता है? उसी बारे में कहा है, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, है ना, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, है ना, जनवादी, गणतंत्र, है ना। ये प्रस्तावना का ये सीक्वेंस है ना, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन के बाद इनमें कुछ नए आदर्श प्रतिपादित किए गए हैं, जो कि अब सही क्रम क्या है? तो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कौन सा नदी
शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कौन, तो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृत स्थल नहीं है, नवपाषाण का बोला है संस्कृत स्थल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कुंतासी। कुंतासी जो है ये सैधव स्थल है, ना कि नवपाषाण स्थल। नवपाषाण स्थल बुझाऊ, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा। अगर फ्रेंड्स आप अगर हिस्ट्री साइंस का क्लास अगर देखना चाहते हैं, थ्योरी विथ एमसीक्यू, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो चुका है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी खत्म होने पे है। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड अब तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, घटनाचक्र की पुस्तक से कराया जा रहा है। एक बार आप लोग चैनल विजिट जरूर करें, अगर सेट देख रहे हैं तो आपका हिस्ट्री काफी स्ट्रांग हो जाएगा जीएस का पेपर, क्योंकि थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पे कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या है। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो बिक्री कर। ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, तो बिक्री कर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कर्नाटक के में कौन, वहारी नदी, कर्नाटक के वहारी नदी पर स्थित कुच्चिकल, है ना, कुच्चिकल। ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 455 मीटर है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में 2006 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक, APEC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया प्रशांत सहयोग आर्थिक सहयोग है। एपेक की स्थापना जो है 1989 में हुआ, ध्यान रखें 1989 में हुआ था। वर्तमान में इसके 21 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सिंगापुर में है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कहाँ है, तो सिंगापुर में है किसका, एपेक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में उल्लेख वहां हम लोग पढ़े होने, हम लोग थोड़ी क्लास में, अगर आप लोग हिस्ट्री का चैनल विजिट करते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको सब चीज मिलेगा। संगम साहित्य में हम लोग चेर, चोर और पांडे के बारे में पढ़े थे। संगम साहित्य में तो किसका वर्णन नहीं है, तो कंदम का वर्णन क्या है, नहीं है, बाकी ये तीनों का वर्णन है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक करें हिस्ट्री का फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो किससे बना हुआ था, तो लकड़ी का बना हुआ था ना। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था, है ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ कब बना, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। आप तो बिहार का बताए, तो बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना, ध्यान रखेंगे बिहार का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का विदिशा के सांची स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे दिए गए हैं। मतलब सीक्वेंस सजाना है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध का। अगर हम लोग ये हुमायूं से रिलेटेड कल ही वीडियो हम लोग थ्योरी क्लास भी और एमसीक्यू भी डाले हुए हैं, आप लोग देखेंगे तो कल ही हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं। तो देखिए देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध आप लोग जान ही रहे हैं, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कब, तो 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध में कहाँ, तो 1540 ईस्वी में होता है, और शेरशाह दिल्ली दिल्ली पे सत्ता स्थानांतरित हो जाता है उसका। और सरहिंद का युद्ध कब होता है, तो 1555 में होता है, हुमायूं का पुनः सत्ता में प्रवेश हो जाता है ना। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स कौन, ऑप्शन डी है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके साथ 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सुविधाएं रेलवे में दी जाती हैं यात्रा के दौरान, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था, है ना, कौन, तो रंजीत सिंह। क्या हुआ था ना, काबुल के विस्थापित शासक तो शाहजहां ने काबुल राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से क्या सहायता मांगी थी, तथा कोहिनूर हीरा से भेंट किया था, जो कि रंजीत सिंह कहाँ था, तो पंजाब के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बेलेल्जी की क्या है, तो सहायक संधि। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन था, तो बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, है ना, पहला मराठा था जो बेलेल्जी की सहायक संधि स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो बताइए, राजा राम मोहन राय ना आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने, तो 1814 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि डैश भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? तो उड़ीसा झारखंड का जो क्षेत्र है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है ना, उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। देखिए सन है ना, सन के बाद, सन से सबसे नजदीक है बुध, बुध के बाद कौन? दूसरा स्थान कौन? शुक्र का आता है, और इसी को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है ना। और सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना। ये भारत का जो है पांचवा सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है, किसे? तो नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी जो है कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? लावनी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। यह महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य शैली का तमाशा का एक अभिन्न अंग भी है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है ना। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आ जाता है? देखिए कृषि है ना, वानिकी, खनन या मत्स्य पालन और मत्स्य पालन। इनमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन होते हैं? कृषि ऑप्शन में दिया है तो कृषि हो जाएगा। कृषि के बाद वानिकी, खनन और मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आती है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में स्थित हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति का होता है। किसी की उपस्थिति का होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं ना, भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में 78% है ना, नाइट्रोजन क्या है? सबसे अधिक है। उसके बाद क्या आता है? तो ऑर्गन, उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है। ऑक्सीजन कितना है? तो लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.9 ऑर्गन है, और 0.03 क्या है? लगभग 0.03% के आसपास क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो लार ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। ये क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथ का हिस्सा है ना, बाकी ये तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल वह होता है, भारी जल वो कौन होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है? तो आइसोटॉप्स ले लेता है। वो क्या? परमाणु नाभिक में, अब नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, है ना। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप है। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबिक न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानतः होता है। तो ध्वनि का वायु में वेग जो होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है ना, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो लगभग 8.5% सूर्य को। इसी तरह पूछेगा कि चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में, तो 1.3 सेकेंड चंद्रमा के प्रकाश को सतह पर पहुंचने के लगने वाला समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो एक मिश्रण में पदार्थों को अलग करने के लिए, है ना, इस तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बता दिया जाएगा, है ना। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न से चुनिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना हो जाता है? तो 12.9, है ना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए इतना दिया हुआ है, इतना को घटाकर न्यूनतम पद तक ले जाने के लिए कर रहा है, तो न्यूनतम पद कितना हो जाएगा? तो 23/43। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? हुआ था तो 1929 में जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द किसकी देन है? तो सर्वोदय शब्द जो है ये किसकी देन है? तो महात्मा गांधी की देन है, ध्यान रखें किसके? तो गांधी जी की देन है सर्वोदय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, क्यों खतरा है? तो ये विवादास्पद है ना, क्या है? विवादास्पद। नेक्स्ट भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो जाति, है ना। नेक्स्ट संयुक्त परिवार में मनाही है, तो श्रमिक गतिशीलता, है ना, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, इनमें से ये सभी क्या है? संयुक्त परिवार में मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जनांकिकी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, क्या है मुख्य आधार? तो व्यवसाय की प्रकृति, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पूरा देख चुके हैं ना। इसी तरह हर दिन एक एक सीट आपको मिलता रहेगा। इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट सेट के साथ। अगर आपने हिस्ट्री का थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। प्राचीन भारत खत्म हो चुका है ना, मध्यकालीन भारत चल रहा है, उधर साइंस का भी चल रहा है, और करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2022 से रेगुलर डेली एक एक वीडियो आ रहा है ना, आप लोग चैनल से बने रहें, बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर।